नमस्कार, मैं हेमंत। अब की बार 400 पार ये नारा भाजपा के नेताओं कार्यकर्ताओं के द्वारा चहुं ओर फैलाया जाने लगा है। खुद पहले इस संसद के आखिरी सत्र में और इसके बाद इसी रविवार को भाजपा सुप्रीमो नरेंद्र मोदी ने ये नारा देकर अपनी पार्टी के चुनाव अभियान का ढपोर शंख एक बार फिर फूंक दिया है। और अब की बार पूरा देश कह रहा है, अब की बार खड़गे जी भी कह रहे हैं। लेकिन अध्यक्ष जी, मैं आमतौर पर ये आंकड़े के चक्कर में नहीं पड़ता, लेकिन मैं देख रहा हूं देश का मिजाज एनडीए को तो 400 पार करवाई के रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 370 सीट अवश्य देगा। बीजेपी को 370 सीट और एनडीए को 400 पार। जो यूं भी 24 घंटा सातों दिन पूरी साल सालों साल से चलता ही रहता है। जितनी जोर से वे भी नहीं बोले होंगे, उससे कहीं ज्यादा जोर से उनकी गोदी मीडिया और आईटी सेल वाली चीखा ब्रिगेड ने उसे गुंजायमान किया हुआ है। 2019 में 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 210 सीटों में से एनडीए को 198 सीटों पर जीत मिली थी। धारा 370, राम मंदिर और जमकर नफरती मुहिम चलाकर ध्रुवीकरण के लिए आकाश पाताल एक करने के बाद भी लगता है भरोसा नहीं हो पा रहा कि 400 पार वाला नारा फिट बैठेगा। इसलिए शुरुआती बढ़त बढ़ाने के लिए गोएबल्स रूल बुक के नियम नंबर 1 को अमल में लिया जा रहा है, जो कहता है इतना बड़ा झूठ बोलो कि लोग उस पर विचार करने लायक उसको मानने लगें, फिर उसे इतनी बार बोलो कि लोग उसे सच मानने लगें। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? ऊंची ऊंची हांकने के इस मनोवैज्ञानिक युद्ध में पहले वे मुंह की खा चुके हैं, इसलिए इस बार इसमें विपक्ष के टूटने बिखरने का तड़का लगाने की भी कोशिशें की जा रही हैं। इसके लिए ईडी सीबीआई से भारत रत्न तक के दाव आजमाए जा चुके हैं, तब भी बात बनती नहीं दिखी। तो अब अली बाबा के कलयुगी अवतार मुहुबली खुद झोला लेकर खरीदारी पर निकल पड़े हैं। ये भी आजा, वो भी आजा, तू भी आजा, इसकी फेरी लगाते हुए अली बाबा और उनके 40 के 40 बाजार में निकले हुए हैं। 400 पार की इतनी हड़बड़ी है कि ऐसे कैसे कैसे हो रहे हैं। बंद मुट्ठी में जो कहीं के खरे कलदार थे, वे भी बिखर कर पैसे हो रहे हैं। जिनको कभी वैसा बताकर उनकी न जाने कैसा कहकर सरे बाजार ऐसी तैसी करके अपनी खोटी चवन्नी चलाई थी, अब उन्हीं को मुकुट शिरोमणि बनाकर धारण करने की होड़ मची हुई है। इस लिस्ट में सबसे ताजा नाम महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके अशोक चव्हाण का है। ये वही अशोक हैं जिन्हें मुंबई के सबसे महंगे इलाके कोलाबा में बनी आदर्श हाउसिंग सोसाइटी के घोटाले में 2010 में अपनी 1 साल पुरानी मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ी थी। आदर्श हाउसिंग सोसाइटी घोटाला एक ऐसा घोटाला था जिसने पूरे देश में गुस्सा पैदा कर दिया था, क्योंकि इसे कारगिल युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की विधवाओं और सेना के रिटायर्ड जवानों को मकान देने के नाम पर बनाया गया था। भांडा फूटा तो उजागर हुआ कि न सिर्फ इस 31 मंजिला बिल्डिंग को तानने के लिए सरकारी जमीन गलत तरीके से हथियाई गई थी, बल्कि जिन कारगिल शहीदों के परिवारों और सेना के अफसरों और जवानों के नाम पर इसे बनाया गया था, फ्लैट्स देते समय बस वे ही थे जिन्हें कोई मकान नहीं मिला। मुख्यमंत्री, राजनेता, नौकरशाह और बाकी सब इनमें जाकर बस गए। इस भ्रष्टाचार के उजागर होने के बाद अशोक चव्हाण को त्याग पत्र देना पड़ा था, क्योंकि तब तक मोदी की भाजपा नहीं आई थी और घोटालों के मामले में इस्तीफे हुआ करते थे। बाद में सीबीआई जांच में इन्हें दोषी भी पाया गया, इनके खिलाफ मुकदमे भी दर्ज किए गए। आदर्श हाउसिंग सोसाइटी के घोटाले में सबसे ज्यादा उचक्कर बोलने वालों में भाजपा थी, जिसने इसे शहीद सैनिकों का अपमान, राष्ट्रद्रोह और न जाने क्या क्या विशेषण दिए। वही भाजपा जिसने 12 फरवरी को कांग्रेस से इस्तीफा देते समय मैं कहीं नहीं जा रहा हूं कहकर 13 फरवरी को भाजपा में शामिल होने वाले चव्हाण साहिब को 14 फरवरी को राज्यसभा के लिए भाजपा के प्रत्याशी के रूप में फॉर्म भरवा दिया। इस लिस्ट में दूसरे हैं पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह। ये लिस्ट बहुत लंबी है,
इतनी लंबी कि अब भाजपा में शामिल हुए कांग्रेसियों की कतार खुद भाजपाइयों से ज्यादा बड़ी हो गई है। इसी महाराष्ट्र में कुछ घंटे के पूर्व मुख्यमंत्री अजित पवार के घोटालों के कसीदे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी आम सभाओं में कड़ा करते थे। इन दिनों वे उन्हीं की पार्टी द्वारा बाकी पार्टियों में तोड़ फोड़ करके बनाई गई सरकार के माननीय उप मुख्यमंत्री बने हुए हैं। ऐसे ही एक और महाशय हैं हिमंता बिस्वा शर्मा, जो पहले कांग्रेस के नेता थे और जुलाई 2015 में भाजपा के राष्ट्रीय मुख्यालय ने उनके भ्रष्टाचारों पर बाकायदा एक बुकलेट जारी की थी और खुद अमित शाह उस बुकलेट को लेकर असम में घूमे थे। कुछ महीनों बाद ही उन्होंने भाजपा में डुबकी लगा ली और ओम पवित्रम पवित्राय बोलकर इतने साफ सुथरे हो गए कि भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की पक्की पैरोकार भाजपा ने उन्हें अपना मुख्यमंत्री बनाकर उसी असम पर बैठा दिया। वे अपने आप को पूर्वोत्तर का अमित शाह बताते हैं और पिछले कुछ समय से हर मुद्दे पर जहर उगलने में कंगना रनौत का मुकाबला कर रहे हैं। पिछले साल ही प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना में 10 करोड़ का भ्रष्टाचार करने का आरोप इनकी पत्नी पर लगा है। मामला ठंडे बस्ते में पड़ा है। नारायण राणे, मुकुल रॉय, शुभेंदु अधिकारी, छोटू सिंधिया, थोड़ा सा पीछे जाएं तो सुखराम सहित सारे दागियों को भाजपा की वॉशिंग मशीन में हिंदुत्व के डिटर्जेंट से धो खंगाल कर न सिर्फ अपने में समाहित कर लिया बल्कि उन्हें शीर्ष पर भी बैठा लिया। जैसा कि मैंने कहा, लिस्ट लंबी है, वाकई में बहुत लंबी है। इनमें व्यापम से लेकर नित नए घोटालों के रिकॉर्ड बनाने वाले संघ दीक्षित शाखा संस्कारित भाजपाई मुख्यमंत्रियों के कारनामों का जिक्र इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि बकौल चाल चरित्र चेहरा ब्रांड अलग तरह की पार्टी के प्रोटोकॉल के हिसाब से वैदिकी भ्रष्टाचार न भवती। समय के साथ मुहावरे, लोकोक्तियां, विशेषण विकसित होते रहते हैं। इस तरह भाषा भी समृद्ध होती जाती है। भाजपा ने भले राजनीतिक मानदंडों को कितना भी खोखला किया हो, शुचिता, नैतिकता और पारदर्शिता को कितना भी दरिद्र किया हो, लेकिन ये बात माननी पड़ेगी, भाषा को बहुत समृद्ध किया है। 2000 साल पुराने यहूदा इस्करियोती, 1000 साल पुराने जयचंद, 400 साल पुराने मीर जाफर, 150 साल से कुछ पहले के सिंधिया जैसे ही विश्वासघात के विशेषण और मुहावरे नहीं बने। साथ ही नीतिशियापा करने जैसे उनके नए और म्यूटेड संस्करण भी आए हैं। इनमें से सबसे ताजा अभी भी भट्टी से बाहर न निकला एक गर्मा गर्म संस्करण है कमलनाथ। वही कमलनाथ जिनकी जीती जिताई सरकार को बीच कोरोना में भाजपा उड़ा ले गई थी। 2.5 महीने पहले हुए मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव में मोदी सहित सारे भाजपाई इन्हीं कमलनाथ के लत्ते लेते हुए घूम रहे थे। अब भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सहित अनेक नेता उन्हें अपनी पार्टी में न्योता देते दिखाई दे रहे हैं। कुछ है जो उनकी अपनी पार्टी में आने को लेकर आनंदित हैं, तो कई ऐसे भी हैं जिनमें असहजता देखी जा रही है और वे अपने ही नेताओं से गुहार लगा रहे हैं कि भैया खरीदो, खूब खरीदो, मगर सड़ी सब्जी बासे फल तो मत खरीदो यार। इधर कमलनाथ सबको सारे सुख दे रहे हैं, पल में तोला पल में माशा, हर पल एक नया तमाशा बने हुए हैं। टू बी और नॉट टू बी की भूमिकाएं निभा रहे हैं। कमलनाथ खिसके ये तो पक्की बात है, मगर ये तय होना बाकी है कि इसके हुए हैं या उसके हुए हैं। पिछले 3-4 दिन में उन्हें लेकर इतने मीम बने हैं जितने शायद ही किसी के बने हों। वे मध्य प्रदेश की राजनीति के ऐसे दूल्हे हैं जिन्होंने एक बार नहीं 2-2 बार अपनी बारात खुद लुटवाई है। कहने को वे इंदिरा गांधी के तीसरे बेटे होने और 22 साल की उम्र से कांग्रेस का सिपाही होने का दावा करते हैं, मगर इन दिनों वे मौसम विभाग के वायु दिग्दर्शक यानी विंड वैन का मुर्गा बने बैठे हुए हैं। दिन में 2 बार उनके दिल्ली वाले बंगले से मंदिर के बहाने लगाया गया झंडा उतरता है, चढ़ता है, उतरता है, फिर चढ़ता है। ये झंडोत्तोलन उस समय विशेष पर उनकी सौदेबाजी की दिशा का संकेतक होता है। उनके बेटे और छिंदवाड़ा से उनके उत्तराधिकारी के रूप में सांसद नकुल नाथ ने एक्स यानी जो पहले ट्विटर था उस पे अपने निजी ब्यौरे में से कांग्रेस डिलीट कर दिया है। यूं पिता के साथ खड़े दिख रहे हैं, मगर पिता की तरह खंडन वंडन करने के चक्कर में नहीं पड़ रहे। यही नफरी है जिसके दम पर अली बाबा के मुहावरे में कहें तो 40 की जगह 400 का शोर मचाया जा रहा है। यही है वो रामराज्य जिसका जाप दिल्ली के एक मंडपम में भाजपा की जमहूरी में किया जा रहा है, जिसे न जाने किस आधार पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक कहा गया। इस बैठक अधिवेशन समावेश के राजनीतिक प्रस्ताव में दावा किया जा रहा था कि सिर्फ राम मंदिर ही नहीं बना है, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले 10 साल में व्यवहारिक रूप से राम राज्य की अवधारणा को लागू कर दिया है। और ये भी कि भगवान राम के आदर्शों का अनुसरण करते हुए प्रधानमंत्री ने देश में सुशासन की स्थापना कर
सच्चे अर्थ में रामराज्य की भावना को लागू किया है। मजेदार संयोग ये था कि रामराज की यह दावेदारी उस समावेश में की जा रही थी जिसमें सबसे अगली पंक्ति में वीएस येदियुरप्पा विराजमान थे। कुल जमा ये कि दावे कितने भी 100 के कर लें, मगर हुक्मरानों के चेहरे पर आश्वस्ति दिखाई नहीं दे रही है। चुनावी बॉन्ड को रद्द कर देने और उससे चंदा देने वालों के नाम उजागर करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश से थोड़ी घबराहट है। इसलिए नहीं कि इससे उन्हें पैसों का कोई टूटा पड़ने वाला है, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। जब तक कॉरपोरेट मेहरबान है तब तक रुपए पैसों के मामले में तो भाजपा को पहलवान रहना ही है। उनकी जो थोड़ी बहुत चिंता है वो नाम उजागर होने और उनके जरिए उस एवज में किए गए काले काम उजागर होने की ज्यादा है। चंडीगढ़ महापौर चुनाव मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया उससे इन्हें लाज-बाज भले ना आई हो, लेकिन देश की जनता ने जरूर देख लिया कि इनसे लड़ने के लिए सिर्फ ताकत और साहस जुटाना ही काफी नहीं होगा। चाइना गेट फिल्म के जगीरा के रूपक में उस कमीनेपन के प्रति भी सजग और चौकस रहना होगा जिसे लोकतंत्र के अपहरणकर्ताओं का यह दल आजमाता रहता है। इन्हीं सब का जोड़ है कि देश भर से घेर कर अयोध्या की मुफ्त यात्राओं की खेप दर खेप के बाद भी उन्हें डर है कि पता नहीं राम जी भी 2024 के लोकसभा चुनावों का बेड़ा पार करा पाएंगे कि नहीं। इसलिए खरीद फरोख्त सहित तमाम तिकड़म आजमाई जा रही हैं। खैर, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। शुक्रिया।